सभी समस्याओं का एकमात्र विकल्प। प्राणियों के सर्वांगीण विकास का श्रेष्ठ मार्ग। नवीन दर्शन द्वारा नई सभ्यता का निर्माण। शोषण मुक्त आदर्श मानव समाज की स्थापना। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी की अनुपम भेंट। आनंद मार्ग, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय कार्यक्रम आनंद मार्ग में। आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, यही उद्देश्य है, सभी का कल्याण हो सके। जितने भी जगत में रहने वाले लोग हैं, यानी कि संपूर्ण चराचर जगत का हित हो सके। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी इसी उद्देश्य को लेकर अवतरित हुए। उनके जीवन में यही उद्देश्य था कि सभी का कल्याण हो सके। आज हम उनके जीवन को लेकर और दर्शन को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है आनंद मार्ग संस्था, जो एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना की गई सभी का कल्याण हो सके, और ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी गई, यानी कि 200 से भी अधिक पुस्तकों का लेखन किया गया है आप सभी के हित के लिए। हमारे जीवन के संपूर्ण पक्षों को लेकर ये पुस्तकों का लेखन किया गया। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी, जिनके माध्यम से भ्रांतियों को दूर करेंगे और समझेंगे भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के जीवन और दर्शन को लेकर क्या है हमारी भ्रांतियां। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि जब भी ईश्वर इस धरती पर आते हैं, अवतरित होते हैं, तो उनका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही होता है। उस तरह से मतलब भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी इस धरती पर आए, इस पृथ्वी पर आए, ताकि सभी जितने भी लोग हैं उनका कल्याण हो सके। लेकिन उनके जीवन से संबंधित ऐसी बातें जो आपसे अच्छा हमें और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आप भी उनके साथ कई वर्ष तक रहे, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ। तो जानना चाहेंगे कैसा उनका जीवन रहा और दर्शन रहा। अब इन एपिसोड्स में जी, हम भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के जीवन और दर्शन के ऊपर लगातार चर्चा करते रहेंगे। जी, उसके पहले ये जानना आवश्यक है, और हम सभी जानते भी हैं, इतिहास भी इसका साक्षी है, कि जब कभी जी, मानवता संकट में पड़ी है, और ये पहला मौका नहीं है जब हम संकटकालीन अवस्था से गुजर रहे हैं, जब भी मानवता संकट काल से गुजरी है, जी, तब तक विश्व आत्मा अपने आप को किसी न किसी रूप में प्रकट की है, और वो अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से और अपने गाइडेंस के द्वारा एक नए विहान की सृष्टि की है जी, और मानवता को दिशा प्रदान की है। आरंभ काल से लेकर के भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, जी, महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, भगवान शंकराचार्य आदि महापुरुष इस धरती पर आए, और समय के संकट को दूर करके इन्होंने मानवता को दिशा प्रदान की है। ये पहला मौका नहीं है, इतिहास में ढेर सारे प्रमाण इसके मौजूद है। जी, पश्चिम में दर्शन की शुरुआत 6ठी शताब्दी में होती है, और दर्शन का, दार्शनिक चिंतन का आरंभिक युग उनका था, जो 6ठी शताब्दी से शुरू होकर के 10वीं तक आता है। जी, और 10वीं से 14वीं शताब्दी तक ये दूसरा युग है, और तीसरा 14वीं सदी से लेकर के आधुनिक काल तक। चूंकि आरंभिक काल में दर्शन की शुरुआत हुई है, जी, मध्य काल में निष्ठा और विश्वास ने आदमी को चलाया। 18वीं सदी बुद्धि का युग था, जी, लेकिन 19वीं सदी के दार्शनिकों ने बुद्धि की सीमा का भंडाफोड़ किया। 20वीं सदी आविष्कारों का युग रहा, जी,
और ये हमारी सीमाओं का भी युग रहा। हम देख चुके कि हम कितने सीमित हैं और आज 21वीं सदी में 21st सेंचुरी में आदमी पदार्पण किया है। लेकिन आज का जीवन एक अभाव का युग है, हर प्रकार से अभाव है, क्योंकि हम इतिहास पर अगर दृष्टिपात करें तो देखिए इस खोज में, इस विकास के क्रम में मानव अनेक प्रकार का एक्सपेरिमेंट करते आया है। जर्मन दार्शनिकों ने जी आदर्शवाद की कल्पना और सृष्टि करके दर्शन की दुनिया में एक नई आशा की किरण प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन अंत उसका होता है हिटलर के फांसीवाद में। इंग्लैंड के यथार्थवाद की शुरुआत वहां के कंजर्वेटिज्म में होता है। मार्क्स के दर्शन से रूस और पूर्वी यूरोप में जी लगा कि अब दुनिया का समाधान हो गया, अब विश्व में कोई संकट नहीं रहेगा, कोई सर्वहारा नहीं रहेगा, सभी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, सभी सुखी हो जाएंगे। लेकिन पूरा का पूरा कम्युनिस्ट वर्ग, कम्युनिस्ट संसार, आधी दुनिया करीब करीब फ्री थिंकिंग का कब्रगाह बन गया। आदमी स्वतंत्र रूप से चिंतन नहीं कर सकता। इसके उदाहरण स्टालिन के प्रयोगों से हमने देखा, उसकी क्रूएल्टी से। जी और आज जो रशा की अवस्था हम देख रहे हैं, मार्क्स के उस चिंतन का कि जब उन्होंने कहा कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू विल लूज नथिंग बट चेन्स, बड़ा सम्मोहक था ये नारा। आज पूरी दुनिया जी इस 21st सेंचुरी में एक नई दिशा की खोज में है, एक नई दर्शन की खोज में है। उस अभाव को पूरा करने के लिए भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी इस धरती पर 1921 में आते हैं। जी अब जानने की बात है, किसी भी महापुरुष के आने का एक समय होता है। भगवान शिव उस समय आए जब मानवता को दिशा नहीं थी, मनुष्य पशु जीवन करीब करीब एक जैसा था। जी उस समय मानवता को उन्होंने दिशा दी। भगवान कृष्ण भी आए जब पाप शक्ति का बोलबाला था, उस समय आकर के मानवता को उन्होंने दिशा दी। भगवान श्री श्रीआनंद मूर्ति जी जी 1921 में ही क्यों आते हैं? क्योंकि जिस दर्शन को लेकर के उनको आना है उसके लिए एक पृष्ठभूमि चाहिए। और हम देख चुके हैं कि 1914 से 1918 के बीच में विश्व एक प्रथम विश्व युद्ध देख चुका है। बिल्कुल। और आदमी चिंतक के मन में एक हाहाकार मच गया कि हमारा भविष्य क्या है। जी लोगों ने बैठ करके एक चिंतन किया और उसका नतीजा निकाल लीग ऑफ नेशंस। तो पहला राष्ट्रीयता की सीमा को पार करके आदमी जी एक कदम आगे बढ़ा है। भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी का चिंतन एक मानव समाज और एक विश्व संगठन का है। तो उसकी पृष्ठभूमि जब मिलेगी तभी वो काम पूरा हो सकता है। जी इसलिए वो सही उपयुक्त समय इतिहास की दृष्टि से ये था 1921, क्योंकि नेशन स्टेट्स भी राष्ट्रीयता की सीमा को पार करके लीग ऑफ नेशंस बना चुके हैं। ओके। इसलिए उनका आगमन 1921 में होता हुआ। है, क्योंकि उसी काल में, उसी के आसपास आइंस्टीन भी अपना E=mc² का फॉर्मूला दे चुके हैं और जिसका प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होना है, क्योंकि उसी E=mc² के फॉर्मूले से एटम बम मिला जिसका हिरोशिमा और नागासाकी पर विध्वंसकारी रूप दुनिया ने देखा। उसका बहुत प्रभाव भी पड़ा, इतना भयंकर प्रभाव पड़ा कि काफी लंबे समय तक उसको लोगों ने झेला भी, देखा भी। तो भगवान श्री श्यानंद मूर्ति जी चूंकि वो जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध होने वाला है, क्योंकि E=mc² का फॉर्मूला मिल चुका है, बंदर के हाथ में स्तुरा मिला है, नाक अपनी अवश्य ही काटेगा। बिल्कुल। आचार्य जी, थोड़ी देर के लिए रुकना चाहूंगी, वक्त हो चला है अंतराल का।
तो जानेंगे किस तरह से श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपना जीवन जो है जगत के हित के लिए दिया। उनका जन्म हो चुका है, हम पहुंच चुके हैं 1921 की ओर, जहां उनका जन्म हुआ। जानेंगे उनके जीवन परिचय को लेकर, लेकिन फिलहाल रुकते हैं। आनंद मार्ग। अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रिय कार्यक्रम आनंद मार्ग। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जिन्होंने आनंद भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के साथ अपना समय बिताया, जिनके सानिध्य में रहे, समझे कि कैसे जगत का हित हो सके। हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आनंद मार्ग के वरिष्ठ सन्यासी आचार्य रुद्रानंद अवधूत जी महाराज, जिनके माध्यम से हम समझ रहे हैं क्या था, क्यों था और क्या वो समय था जिस वक्त 1921 में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपना अवतरण किया। जानेंगे उनके जीवन को लेकर, चर्चा हमारी बनी हुई है, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि आप भी सहयोग दे सकें अपना इस जगत के कल्याण के लिए, तो आप जुड़िए आनंद मार्ग से। कहते हैं कि जब भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है, लेकिन सोच तभी बदली हुई महसूस होती है जब हम कोई कार्य करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, और यही उद्देश्य आनंद मार्ग का भी है। आप भी कर सकते हैं, ना सिर्फ पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से काफी होगा, उसके साथ साथ आपको जितने भी युवा वर्ग हैं उन सभी से हमारी रिक्वेस्ट है आनंद मार्ग के साथ जुड़े और जाने कैसे आप सभी लोगों का हित में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं जीवन पर को लेकर। जी, फिर से आपका स्वागत है। फिर से यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम जान चुके हैं कि उनका जन्म हो चुका है, 1921 का वो सन था, वो समय था, वो काल था, क्या उद्देश्य रहा ये भी समझा, और क्या विशेषता है आप जानना चाहेंगे।
हम जानते ही हैं, मैं कह भी चुका हूं कि जब भी विश्व संकट के दौर से गुजरता है, वो विश्वात्मा अपने आप को प्रकट करती है और अपने आत्मा के प्रकाश से, अपने आत्मा के बल से विश्व को दिशा प्रदान करती है। तो आनंद मूर्ति जी, भगवान श्री आनंद मूर्ति जी यद्यपि 20वीं सदी में आ रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि आदमी की खोज क्या है, ये कहाँ ये पहुंचने जा रहा है। इसलिए उसको काम करने के लिए, उसी काम को उन्होंने पूरा करने के लिए 1921 में उनका आगमन होता है जी। और 21वीं सदी जो अभाव का समय है, उस अभाव को पूरा करने के लिए ये पूरी प्लानिंग के साथ इस धरती पर आ रहे हैं। ठीक। और उनका दर्शन गहन है जी। और प्रासंगिक है। उनका दर्शन जीवन से विमुख नहीं कराता, बल्कि जीवन में गति प्रदान करता है। उनका दर्शन, नव्य मानवतावादी दर्शन को जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सबको जीवन में अपना करके एक मनुष्य का समाज और एक विश्व संगठन बनाने की उनकी कंप्लीट प्लानिंग है जी। इसलिए पूरे जीवन पर्यंत 1921 से लेकर के 1990 तक जो भी करते वो कहते रहे, हमने नजदीक से देखा, दो ही चीज हमने देखा, उनके होठों से केवल सत्य और धर्म ही प्रस्फुटित हुआ और पूरा जीवन इसी काम में लगे रहे। एक विश्वव्यापी उन्होंने एक संगठन दिया और संपूर्ण जीवन दर्शन दिया, त्रिशास्त्र दिया जी। और 1939 से अपने काम की उन्होंने शुरुआत कर दी और 1939 पे पहली तांत्रिक दीक्षा एक ऐसे दुर्दांत दस्यु पर होती है उनकी, जी। जो कलकत्ता का सबसे बड़ा खूनी और डकैत था। ठीक। उनका नाम था काली चरण बनर्जी। ओके। और वो एक दिन संध्या काल हुगली के किनारे गुरुदेव बैठते थे। उस समय विद्यासागर कॉलेज में कलकत्ते में पढ़ रहे थे जी। अवस्था छोटी होगी, कॉलेज में पढ़ रहे थे और लूटने के हिसाब से काली चरण गुरु के पास आता है, जैसे अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के सामने आता है जी। हम जानते हैं कि पारस के समीप आकर के लोहा भी उसका अपना गुण बदल जाता है। बिल्कुल। तो गुरु ने हुगली में स्नान करने के लिए कहा और हुगली में स्नान करके काली चरण बदल गया जी। और पहली तंत्र की दीक्षा होती है और काली चरण कालिकानंद अवधूत बन जाते हैं। यही वहीं से शुरुआत हो रही है जी। 1939 से लेकर और 1954 तक भगवान श्री आनंद मूर्ति जी अपना काम करते रहे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं जी। इस बीच में बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर और तांत्रिक के रूप में लोगों में प्रतिष्ठित थे, क्योंकि इनका जन्म और कर्म की शुरुआत जमालपुर कस्बे से होती है, बिहार प्रांत में। इस रूप में वहां प्रतिष्ठित थे। बहुत लीलाएं, आध्यात्मिक लीलाएं उन्होंने की जी। जो जमालपुर की खिरखिरिया पहाड़ी में डेथ वैली नाम से आज मौजूद है, वहां पर उन्होंने बहुत आध्यात्मिक लीलाएं की। ठीक। और इतिहास छुपा पड़ा है वहां पर उन पहाड़ियों में। बिहार सरकार ने उन पहाड़ियों को का कंजर्वेशन अभी शुरू कर दिया है। पहले तो बड़ा नुकसान हुआ पत्थरों का, लेकिन हम लोग आनंद मार्ग की ओर से बहुत आभारी हैं वर्तमान सरकार की कि वहां से उन पहाड़ियों की रक्षा हो रही है। इसलिए हम लोग इस बात से बहुत प्रसन्न हैं और आनंद मार्ग की शुभकामनाएं वहां की सरकार के साथ आज है जी। 1955 में भगवान श्री आनंद मूर्ति जी संगठित रूप से आनंद मार्ग की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक।
उन्होंने 2 काम किया उस समय। 1955 के 9 जनवरी को पहले धर्म महाचक्र की शुरुआत करते हैं। धर्म महाचक्र एक ऐसी गोष्ठी है जिसमें साधक आते हैं और गुरु धार्मिक प्रवचन करके बराबर मुद्रा दे करके अपने साधकों को आशीष देते हैं। और धर्म चक्र एक ऐसी गोष्ठी है जिसमें साप्ताहिक रूप से साधक बैठ करके भजन कीर्तन और साधना करके आध्यात्मिक रूप से अपने आप को चार्ज करते हैं। 1955 से उन्होंने ये काम की शुरुआत कर दी। जी आचार्य जी, बहुत सुंदरता के साथ हमने समझा क्या उनका जीवन परिचय है, लेकिन इसमें ऐसी चीजें हैं, बहुत रहस्य हैं जो विस्तार से समझना चाहेंगे, लेकिन अपने अगले कार्यक्रम में यही अंतिम पड़ाव देना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते यही कहेंगे और भी बताएंगे आपको महत्वपूर्ण बातें। जीवन परिचय से लेकर वो सभी रहस्य खोलेंगे जिसको आप समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे ताकि आपका कल्याण हो सके। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।